अगर आप भी ऐसी सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं जिसमें नॉर्मल सिलाई के साथ आप पीको, इंटरलॉक, काज बटन और ऐसी तमाम अलग-अलग तरह के स्टिचिंग पैटर्न्स कर सके, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको अपनी सिलाई मशीन की अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स बताने वाली हूँ, जो कि पॉकेट फ्रेंडली रहेगी। इसका प्राइस मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। प्राइस बहुत कम है, इसके जो फीचर्स है उसके सामने इसका प्राइस कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और क्विक सा एक सेटअप करेंगे। बहुत ही अच्छी सी पैकिंग हमें मिली है। तो ये जो सिलाई मशीन है ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की है। ये है अकियारा की मल्टी फंक्शनल सिलाई मशीन। ये जो बॉक्स है ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की हमारा सिलाई मशीन रहेगी। एंड सबसे ऊपर इसके ऊपर नंबर दिया गया है, साथ में अलर्ट कॉल अस बिफोर यूज। तो इस नंबर पर कॉल करके हमें फ्री डेमो मिल जाएगा मशीन का। बॉक्स कुछ इस तरह से, ये है मल्टी फंक्शनल सेविंग मशीन, ये देखिए। और इस साइड में जो है मशीन के जो फीचर्स है वो यहाँ पर मेंशन है। और नीचे की तरफ इस मशीन के साथ जो भी एसेसरीज हमें मिलेंगी वो सब यहाँ पर मेंशन है। इस मशीन में 12 स्टिच पैटर्न है, रिवर्स स्टिच है, साथ में मल्टी लेयर आप डेनिम स्टिच कर सकते हैं। एक छोटी सी ड्रॉ भी मिलेगी, थ्रेड कटर भी है और फुट पैडल कंट्रोल भी है, जो कि जबरदस्त फीचर्स हैं। और इस साइड में जो है वो एक आइडिया के तौर पे आपको दे रखा है कि इस तरह के फैब्रिक और डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मशीन को हम कंप्लीटली अनबॉक्स कर लेते हैं। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सच में एक अच्छी मशीन परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्किप करके मत देखना। वीडियो पूरी देखने के बाद आप जो भी सवाल करेंगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगी। बाकी इस मशीन की जितनी भी डिटेल है वो आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमें ये इंस्ट्रक्शन बुक मिली है, जिसकी हेल्प से आप अपनी मशीन का क्विक सेटअप कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें ये कुछ थ्रेड्स मिले हैं और बॉबिन मिली है, नीडल्स हैं। तो ये सब चीजें हमें इस मशीन के साथ ही मिले हैं। इनको रखना कहाँ पर है वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, कि इन सब एक्स्ट्रा चीजों को हम इस मशीन में कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ड्रॉ भी है। तो ये सब चीजें इसके साथ मिली है, अब इनको साइड में रखेंगे। और साथ में ये हमें अडेप्टर मिला है, जो कि हम मशीन में और डायरेक्ट स्विच में कनेक्ट करेंगे, जिससे इसको पावर मिलेगा, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको चलाएंगे। और साथ में हमारे पास ये पैडल कंट्रोल है, जिससे हम मशीन बैठ के घुटने की हेल्प से भी चला सकते हैं, और टेबल पे रख के अगर हम मशीन चला रहे हैं तो हम इस पैडल को नीचे टेबल के नीचे रखेंगे, जो कि हम पैरों से चला सकते हैं। गाइस, काफी टाइम से मुझे एक ऐसी सिलाई मशीन चाहिए थी जिसमें सिलाई के साथ साथ हम पिको भी कर सके, इंटरलॉक, काज बटन और स्टिचिंग के अलग अलग पैटर्न, जिससे हम डिजाइनिंग कर सके। तो ये सब चीजें हम घर में ही कर सकें, ऐसी मशीन मुझे चाहिए थी। तो जब मैंने अमेज़न पर इस तरह के मल्टी फंक्शनल मशीन को सर्च किया तो अमेज़न ने मुझे ये मशीन सजेस्ट की। एंड जब मैंने इस मशीन के प्राइस देखे तो फीचर्स के सामने प्राइस मुझे कुछ भी नहीं लगे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली यानी मेरे बजट में था। तो मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो मशीन के इस साइड में एक नंबर और क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके हम एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं मशीन का एक छोटा सा सेटअप करने के लिए। इस मशीन के साथ हमें एक अडेप्टर मिला है। तो अडेप्टर की ये वाली पिन यहाँ पर आएगी और दूसरी साइड जो है वो हम प्लग कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो पैडल है, पैडल की ये वाली पिन दूसरी साइड में आएगी, तो इसको हम यहाँ लगाएंगे। तो ये दोनों जो पिन है ये हमारी मशीन की बैक साइड में लगेंगी, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमारा पैडल है इसको आप डायरेक्ट जमीन पे बैठ के यानी घुटने की हेल्प से भी दबाकर मशीन चला सकते हैं। और अगर आप टेबल पर सिलाई करते हैं तो बस पैडल को आपको नीचे रखना है, पैरों की हेल्प से आपकी मशीन इस तरह से चल जाएगी। और पैडल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इस स्विच से भी मशीन चला सकते हैं। स्पीड इसकी लो और हाई है, तो आप अपनी मर्जी से स्विच या फिर पैडल से ये मशीन चला सकते हैं। ऊपर की तरफ जो बटन है वो बैक स्टिच है, यानी जब आपको सिलाई लॉक करनी है तो आप इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे तो आपकी सिलाई बैक स्टिच होगी, यानी लॉक हो जाएगी। पीछे की तरफ ये जो व्हील है इसकी हेल्प से हमारी जो नीडल है वो ऊपर नीचे होगी, जहां पर हम थ्रेड भी डालेंगे ऊपर की तरफ और नीडल में, तो इसकी हेल्प से हमारी नीडल ऊपर नीचे जाएगी।
और यहाँ पर हमारा छोटा सा एक ड्रॉ है। यहाँ पर हमारा जो भी एक्स्ट्रा धागा बॉबिन होगा वो हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा हमारा धागा वगैरह होता है वो हम इसमें आराम से रख सकते हैं। नीडल के ऊपर एक एलईडी लाइट दी गई है, तो उसी के बराबर में एक छोटा सा स्विच है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारी ये एलईडी लाइट जल जाएगी, यानी आप कम लाइट में भी सिलाई आराम से कर सकते हैं। एंड इस साइड में एक छोटा सा कटर दिया गया है। सिलाई करते हुए थ्रेड काटने में हमें बार बार सीजर लेने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके साथ जो थ्रेड है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास जो भी है वो भी करेंगे, तो वो आपकी मर्जी। थ्रेड को हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद ये जो एक स्टेप है, यहाँ से हमने थ्रेड को निकालना है और यहाँ पर घुमाना है। अब सबसे पहले हम अपनी बॉबिन को फिल करेंगे, जिसके लिए बॉबिन के ऊपर थोड़ा सा धागा लपेटेंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पर बॉबिन को सेट कर देना है। तो मैं डायरेक्ट पैडल से मशीन चला रही हूँ और ये देखिए हमारा जो बॉबिन है वो रिफिल होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बॉबिन बहुत ही स्मूथली हमारा घूम रहा है, यानी रिफिल हो रहा है। इस तरह से हमारा बॉबिन रिफिल हो गया। अब सिंपली इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे और निकाल लेंगे। बॉबिन को सेट कैसे करना है वो देखिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको ओपन करेंगे और थ्रेड को अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर बॉबिन इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद अब हमने थ्रेड डालना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से हमने थ्रेड को घुमाना है। इस मशीन के ऊपर सभी स्टेप लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप को यहाँ से हमने घुमाना है धागे को। अब ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो मशीन में जो व्हील है साइड में, उसकी हेल्प से हमने इसमें ऊपर करके धागा निकाल लिया। फोर्थ स्टेप में नीडल के ऊपर यहाँ पर हमने धागे को नीचे की तरफ करना है, छोटा सा होल है। अब इसके बाद हमने लास्ट में नीडल के अंदर धागे को इंसर्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब व्हील को घुमाते हुए नीचे का जो थ्रेड है वो ऊपर की तरफ लाएंगे और दोनों थ्रेड को 3 से 4 इंच खींचते हुए पीछे की तरफ कर देंगे। इसके बाद ये जो बॉक्स है इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस साइड में हमारा फुट लिफ्टर है, जिसकी हेल्प से हम अपने फुट ऊपर आराम से कर सकते हैं। और अगर आप फुट चेंज करना चाहते हैं तो पीछे की तरफ जो छोटा सा हुक है उसको अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो आराम से हमारा फुट निकल जाएगा। फुट लगाने के लिए जो फुट लिफ्टर है उसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर क्विकली हमारा फुट भी लग जाएगा। सो गाइज, इस सिलाई मशीन में 12 स्टिचिंग पैटर्न है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पैटर्न सिलेंगे, जो कि हमारी नॉर्मल स्टिच होती है। तो यहाँ पर जो एरो है इसके सामने हमने फर्स्ट किया है, जो हमारा फर्स्ट नंबर का पैटर्न है। और जो यहाँ पर छोटा सा व्हील है, यानी ये टेंशन है, तो ये 2 से 3 के बीच में हमने रख लेना है। इसके बाद सिलाई करना स्टार्ट करना है और ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट सिलाई हमारी आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। व्हील को घुमाते हुए धागे को निकालेंगे और साइड में जो कटर दिया गया है उससे हम थ्रेड कट कर लेंगे। अब देखिए जो इसमें फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई होती है, जो हम बारीक वाली सिलाई करते हैं किसी भी सिलाई को फिनिशिंग देने के लिए, तो वो थी। उसके बाद थोड़ा सी बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी 4 से 5 नंबर के जो साइज होते हैं वो इस मशीन में है, 1 से लेकर 4 तक। आप इसको फिनिशिंग वाला सेट कर सकते हैं या फिर आप इसको कहीं कच्चा करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो ये 4th नंबर हमारी सिलाई का बड़ा वाला साइज रहेगा। इसके बाद 5th नंबर से हमारे स्टिचिंग के नए पैटर्न स्टार्ट होंगे, यानी जहां से डिजाइनिंग होती है। तो ये हमारा 5th नंबर का पैटर्न है, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके बाद 6 वाला सेट करेंगे। तो बस जो भी हमें पैटर्न चाहिए उस नंबर को हमने एरो के सामने रखना है और ये देखिए हमारा जो पैटर्न है वो आराम से बनता जाएगा। 5th और 6 जो है उससे हम इस तरह की डिजाइनिंग करेंगे, लेकिन जो हमारा 7 और 8 होगा उससे हम काज बटन करेंगे। जैसे आपको बटन होल बनाना है या फिर बटन लगाना है तो ये 6 और 7 उसके लिए इस्तेमाल होगा। ये देखिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। बाकी डिटेल जो स्टेप है वो मैं आगे जितनी भी वीडियो पोस्ट करूंगी उन सब में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम काज बटन कैसे कर सकते हैं, पिको कैसे करेंगे, इंटरलॉक कैसे करेंगे, और इस तरह की जो पैटर्न्स है सभी इनको अलग अलग तरह से डिजाइनिंग में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। सो यहाँ पर हमारे सारे पैटर्न इस पीस पर तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सिलाई आई है और फिनिशिंग के साथ। तो 4 जो है ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल सिलाई दिख रही होगी। ये देखिए जिसका साइज, सबसे पहले वाला साइज बहुत बारीक है, उसके बाद
थोड़ा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी साइज के हिसाब से ये 4 नंबर हमारी नॉर्मल सिलाई के रहेंगे। आगे जो 5 से स्टार्ट होंगे वो हमारे अलग अलग पैटर्न्स रहेंगे, जिनको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए। एंड गाइज, इस मशीन में मुझे एक चीज बहुत पसंद आई। एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल हल्की सी है। दूसरा, इसका साइज, जो साइज है वो परफेक्ट है। कहीं भी छोटी सी जगह में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइट वेट है तो घर में हम कहीं भी इसको उठा कर ले जा सकते हैं और बैठकर आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट सिलाई मशीन मैंने अमेज़न से परचेज की है, जो कि सिर्फ 6,449 रुपए में मुझे मिली है। अगर आपको ये सिलाई मशीन परचेज करनी है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप ये मशीन परचेज कर सकते हैं। और इस सिलाई मशीन से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप इस तरह की ड्रेसेस घर पर ही बना सकते हैं। तो इस तरह की आप अनारकली ड्रेसेस, चाहे वो अम्ब्रेला शेप हो या पैनल कट हो, सो आप अनारकली गाउन, कोई भी पैटर्न की लॉन्ग ड्रेस बना सकते हैं। इस मशीन पर आप किसी भी तरह का फैब्रिक स्टिच कर सकते हैं। लाइक आप इसको ऑर्गेन्जा फैब्रिक स्टिच करें, जॉर्जेट, कॉटन, रेयॉन या फिर नेट फैब्रिक, और इस तरह के डेनिम फैब्रिक जो होते हैं वो सब आप इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की लेसेस से डिजाइनिंग करनी है, लाइक आपको गोटा वर्क करना है या फिर कोई और पैटर्न बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये गरारा ड्रेस है जो कि गोटा वर्क है और कुछ लेसेस के साथ डिजाइन किया गया है। और आप चाहें तो इस पर इस तरह के एप्लिक वर्क भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो अपने पसंद का फैब्रिक लेकर आप इस तरह के एप्लिक डिजाइन भी बना सकते हैं। नेट फैब्रिक से आप किसी भी तरह के डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं। ये मैंने श्रग बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा श्रग बना है। और जब हमें कोई फ्रिल टाइप की ड्रेस बनानी होती है तो फ्रिल बनाने के लिए हमें पीको करने की भी जरूरत पड़ती है। तो उस टाइप का भी आप ड्रेस देख सकते हैं। मैंने डबल लेयर गरारा बना रखा है। बाकी जितनी भी ड्रेसेस हैं ये सब नॉर्मल है। आप डोमेस्टिक यूज के लिए ये जो मशीन है डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए मैं जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप चेक कर लेना।